अरविंद केजरीवाल को किया जा चुका है ईडी की तरफ से गिरफ्तार और अब आरएमएल हॉस्पिटल लेकर पहुंची है ईडी की टीम। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराने के लिए लगभग 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है और उस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है और उसके बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। अक्षय राय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या 2 बातें क्लियर है कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, ईडी रिमांड मांगेगी और आज सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल आम आदमी पार्टी के हाथों में कुछ है नहीं? है कि जब ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। 2 बातें जो आपने पूछी उसका पहले जवाब दे देता हूं। एक तो ईडी ने गिरफ्तार किया है, अब उनको ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा। कल उनको राजधानी कोर्ट में पेश करने की तैयारी होगी और उसके बाद रिमांड मांगेगी। साथ ही साथ रिमांड की 2 वजह हो सकती हैं, एक तो कि पूछताछ करनी है और दूसरी के कविता क्योंकि वो भी ईडी की हिरासत में है तो उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ करनी है। कहीं ना कहीं जो दक्षिण लॉबी की बात लगातार, दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को छूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। राखी जी, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। केजरीवाल इस्तीफा देंगे। अक्षय, अपनी बात पूरी कीजिएगा। पूर्णिमा, सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि फिर ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल सुबह ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी और वहां से रिमांड मांगेगी। साथ ही साथ जो दक्षिण लॉबी की बात कही जा रही थी कि कविता की गिरफ्तारी के बाद ये लोगों को लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल भी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और यही वजह रही है कि आम आदमी पार्टी ने आज हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। शायद अरविंद केजरीवाल को भी ये पता होगा कि ईडी का जो जिस तरह से समन लगातार जारी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और रही हुआ जब 9वें समन इस खास करके केस में और एक 9वें समन कह सकते हैं कि आज गिरफ्तारी उनकी हो गई। लगभग 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। उनके तमाम मोबाइल फोन और गैजेट्स को ईडी ने जो ही अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद ये उम्मीद थी कि जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ईडी की टीम उनको आरएमएल अस्पताल लेकर के गई है, जहां मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद वहां पर ईडी मुख्यालय ले जाएगा, जो प्रवर्तन भवन है। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से अभी अक्षय, मैं लौटती हूं आपके पास। संबित पात्रा तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुमकिन है उनकी प्रतिक्रिया इस वक्त आए और एक तरीके से आप इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मान सकते हैं जो बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर की जाएगी, क्योंकि संबित पात्रा तस्वीरों में नजर आए हैं। अक्षय, वापस से आपके पास लौटते हैं। अभी अभी आप कह रहे थे कि आरएमएल हॉस्पिटल लेकर गई है टीम वहां पर उनका मेडिकल कराने के लिए। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि मुमकिन है कि आरएमएल की टीम ईडी दफ्तर आए और वहां पर उनका मेडिकल हो। जरा कंफर्म करेंगे इसे? और देखिए, दोनों बातें कही जा रही हैं, लेकिन संभावना ये ज्यादा है कि उनको आरएमएल ले जाया जाएगा और अधिकारी यहाँ पर जो कुछ हैं, जो ज्वाइंट सीपी हैं, स्पेशल सीपी हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का निवास है, यहाँ पर बाहर पुलिस फोर्स इसलिए तैनात की जा रही है ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है। आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहाँ से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है
कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम था और अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जब 9 समन उन्हें दिए गए। पहला समन 2 नवंबर 2023 को दिया गया और अरविंद केजरीवाल को ये गुमा हो गया कि वो कानून से ऊपर है। सर, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है, लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है मुख्य चुनाव से पहले जेल भेजी थी, क्या कहना है? जैसा मैंने आपको कहा, 2 नवंबर 2023, 4.5 महीने थे अरविंद केजरीवाल के पास। मुख्यमंत्री हैं, संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है और रक्षक ही भक्षक बन के संविधान को तार-तार कर रहा था, कानून का पालन नहीं कर रहा था। तो जांच एजेंसी जो कदम उठा रही है उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जहां भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। उसको कितना ही यकीन क्यों ना हो अपने आप पे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और होली जो है, जो और कट्टर बेईमान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं, उनके साथ मनानी पड़ेगी। क्या लगता है इसको लेकर क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा ये घमंडिया के जितने अलायंस पार्टनर हैं, और खासकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों
पर हथकड़ी लगाई है अपने कुकर्मों से और कृत्यों से। तो देखिए, आप सुन रहे थे गौरव भाटिया को, और उससे पहले संबित पात्रा को रक्षक ही भक्षक बन गया है। और आतिशी मरलीना ने जब कहा कि अरविंद केजरीवाल एक विचार है, उस पर संबित पात्रा ने कहा कि आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया। यानी कि बीजेपी इस वक्त हमलावर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गिरफ्तारी के बाद। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट आपको देते हुए, एक तरफ जहां पर पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते गए और इस घोटाले में, इसकी जद में आते गए, जिसमें शामिल अब अरविंद केजरीवाल लिस्ट में हो चुके हैं। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। 21-22 से जुड़ा ये पूरा मामला नई आबकारी नीति को, जिसमें कमीशन खोरी और घोटाले के आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पर, और उन्हीं आरोपों के बाद इनकी गिरफ्तारी भी होती रही है। इसी बीच में कल अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और के कविता, जिनको हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था पूछताछ के बाद, शनिवार को के कविता की पेशी भी होगी। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, अब इस पूरे मामले में क्या जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पर अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ईडी तो अब अपने प्रोसेस के हिसाब से चलेगी, लेकिन नजर क्या आएगा दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी? बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, बट बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है करप्शन को लेकर के, वो निश्चित रूप से विपक्ष को पहले से ही निशाने पर लेते रहे हैं। एक और मौका भी मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब साफ तौर पर है कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा, ईडी अपने प्रोसेस से चलेगी, वो तो चलेगी, वो अलग तरीके से होगा।